सर, आज हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। इस दुनिया में अन्य वर्ग के लोग हैं। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं और कुछ जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं भी जाके अपना प्रभाव जमा सकते हैं, इजीली जमा सकते हैं। बट कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे होने का सवाल है, तो हम इसकी तुलना किस प्रकार करते हैं ये समझना बहुत आवश्यक है। क्या कोई शिक्षा के आधार पर ये निर्धारित कर पाएगा कौन पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है? तो मेरा जो ओपिनियन है उस विषय में बहुत ही ज्यादा विपरीत है। अच्छा। उसका कारण ये है कि आज अगर हम देखें तो जितने बुरे काम है वो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा बुरा काम करेंगे तो वो पढ़े लिखे कैसे हुए? और ऐसा हो सकता है कि कोई उतना पढ़ा लिखा ना हो लेकिन अपने विचारों से बहुत ही ज्यादा संतुलित और सात्विक हो और वह व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म ना मिल पा रहा हो आगे बढ़ने के लिए। अच्छा। बीच में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था इंप्रेशन। दूसरों पर किस प्रकार प्रभाव बनाया जाए। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरों पर प्रभाव बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर दूसरों पर प्रभाव बनाना है तो उसके लिए आपको कई चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं पे भी जाकर किसी भी प्रकार के व्यक्ति या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप खरे उतर सकते हैं तो प्रभाव जमाना मुश्किल नहीं है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, कोई छोटे से गांव में राजस्थान के रहता पला बड़ा और अब अचानक से उसे आईआईटी दिल्ली आना पड़ा। अभी वो आईआईटी दिल्ली आएगा तो आईआईटी दिल्ली उसके लिए तो कल्चर शॉक है। क्यों? क्योंकि एक छोटे से गांव में सरकारी कॉलेज में पढ़ने लिखने के बाद में वो दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में आता है और आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेता है, जो एक्चुअली सत्य है। मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है हर्षवर्धन सारास्वत, जो कि बीटेक करके आया था एक टेक्सटाइल कॉलेज भीलवाड़ा से और उसने एमटेक में एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में। और जब वो आईआईटी दिल्ली में आया तो उन दिनों की वो बात मुझे बता रहा था कि मेरे को आके लगता था जैसे मैं फॉरेन कंट्री में आ गया हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कल्चर बहुत अलग था। अच्छा। चेंज केवल कल्चर होता है और उस कल्चर से लोग प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी चेतना चेंज हो जाती है। वेयर एन आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी पे भी प्रभाव जमाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आप देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो जगह कैसी है, वहां पर लोग कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, ये सारी चीजें आपको अपने मन में थोड़ी प्लान करनी पड़ेंगी। अगर आप इस विषय पे थोड़ी विचार विमर्श करेंगे और उसके अनुसार अपना कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर जाके आप अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आज मेरे को मालूम है कि मेरे को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। जैसे कि आप जानते हैं, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन के लिए लोग आपको इनवाइट करते हैं। अगर आपको जाना है तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि आपको वहां क्यों जाना है, आपको वहां किस उद्देश्य से जाना है। तो अगर आपको ये कारण मालूम है तो आप क्या करेंगे? आप प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे, आप एक अच्छे कपड़े पहनेंगे और तो और आप अच्छा दिखना चाहेंगे और वहां पर जाकर आपको क्या करना चाहिए? आपको उतना बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। इस प्रकार बोलना चाहिए कि दूसरे आपकी बात को समझें। ऐसा ना हो कि आप अंदर तो क्लियर है लेकिन बाहर खिचड़ी निकल रही है। तो इससे क्या रहता है? इंप्रेशन बन नहीं पाएगा। लेकिन आपको इंप्रेशन जमाना है तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।